नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया था। अब तो अमेरिका ही बचाएगा, अमेरिका ही रोक सकता है, अमेरिका कुछ कर लेगा। लग रहा था कि इनकी जो सरकार के लोग हैं, इनके मिलिट्री के लोग हैं, ये पहुंच गया डोनाल्ड ट्रंप के पास और गुहार लगानी स्टार्ट कर दी है कि भारत को बोलिए, भारत को रोकिए, नहीं तो कुछ हो जाएगा यहाँ पर। और बीच में पाकिस्तान ने एक ड्रामा भी किया था कि ये न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर एक मीटिंग करेंगे। बाद में रक्षा मंत्री ने कहा कि मीटिंग नहीं हो रही। ये सब देखकर फाइनली यूएसए ने इंटरवेंशन कर दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया है कि कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस की जीत हुई है। भारत और पाकिस्तान ने एग्री कर लिया है टू ए फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। इसमें साफ साफ पता लग रहा है कि जो आईएमएफ की डील के बारे में हम सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। लोग कह रहे थे कि जी उस पर वीडियो बनाओ। ऑब्वियस था कि वो डील ऐसा नहीं है कि आईएमएफ के जो बिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे वो बस ऐसे ही फ्री में मिल जाएंगे। उसमें कहीं ना कहीं यूएसए की शर्तें भी इन्वॉल्व होगी। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं तो इन दी एंड भारत को क्या मिला, भारत को कुछ स्पेशल मिलने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट ये यहाँ पे अनाउंसमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की। आफ्टर लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, रात भर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मीडिएशन करी, बातचीत करी इंडिया पाकिस्तान से। इनके हिसाब से आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा खुश हैं कि फुल और इमीडिएट सीज फायर अब हो जाएगा। लिखते हैं कि कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस को यूज किया दोनों कंट्रीज ने, और थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। और आपको याद होगा कि जेडी वैंस ने यह कहा था कि इस बार यूएस का कोई बिजनेस नहीं है इस वॉर से। मगर जब लगातार ये वॉर एस्केलेट होती गई और फिर ये रिपोर्ट आनी स्टार्ट हो गई, पाकिस्तान ने एक डर्टी गेम ये खेली है यूएसए को थोड़ा सा और आप कह लो पुश करने के लिए। शहबाज शरीफ की तरफ से ये बताया गया कि न्यूक्लियर कमांड जो है पाकिस्तान का, उसकी मीटिंग होगी। फिर इनके रक्षा मंत्री आते हैं अलग से, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कोई मीटिंग नहीं होगी। इसमें 6-7 घंटे का गैप था। इसी बीच पूरी दुनिया में ना ये न्यूज़ फैलनी स्टार्ट हो गई कि जी पाकिस्तान अब लग रहा है कि न्यूक्लियर ऑप्शन ढूंढेगा। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाना स्टार्ट कर रही है। अमेरिकन, यूरोपियंस ये चिंता में आ गए। ये थोड़ी सी मैं कहूंगा गेम खेल गया पाकिस्तान। और इससे देखो बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को आखिरी नज मिला कि ठीक है, जल्द से जल्द सीज फायर करवाते हैं, हम एक न्यूक्लियर वॉर यहां पर नहीं चाहते। और अब यहां पे आप पूछोगे कि अच्छा ठीक है, सीज फायर अब हो गया, मगर दोनों कंट्रीज को मिला क्या क्या। आईएमएफ ने पाकिस्तान के 2.4 बिलियन डॉलर्स अप्रूव कर दिए हैं। इसमें से 1 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को इमीडिएटली मिल जाएंगे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में। 1.4 बिलियन डॉलर इनको और रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी के लिए मिलेंगे। और एक बात नोट करना, जब आईएमएफ ये फैसला कर रहा था, वोटिंग हो रही थी आईएमएफ में कि पाकिस्तान को ये पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, भारत ने ना अप्रूव किया ना रिजेक्ट किया, भर दिया। उससे साफ पता लग गया था कि काफी हद तक एक मीडिएशन शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान को घूम फिर के ये आईएमएफ का पैसा ही मिला है। जबकि यूएस के कई स्कॉलर्स हैं, वो आज के समय क्लेम कर रहे हैं कि भारत को बहुत कुछ मिल सकता है। आज से 2 दिन पहले ही यूएसए के कई स्कॉलर्स ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि इंडिया को एक स्वीट हार्ट डील दे। अभी भारत और यूएस के बीच में एक बहुत बड़ी ट्रेड डील नेगोशिएट की जा रही है। तो भारत को रोकने के लिए कि जी बिल्कुल यहां पे इंडिया फुल स्केल वॉर ना डिक्लेयर कर दे, इंडिया भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज करना ना स्टार्ट कर दे, ये सब रोकने के लिए बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत अच्छी ट्रेड डील देंगे भारत को। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएस के फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर्स कह रहे हैं। पाकिस्तान को मिल गया जी ये आईएमएफ का जो इनको बिलियन का लोन मिल गया, इसका आसिम मुनीर नया महल बना लेगा लंदन में जाकर। इंडिया को मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में एक बहुत अच्छी डील मिलने वाली है जिससे इंडियन इकोनॉमी आगे और ग्रो करेगी। और आप अगर ओवरऑल देखें तो भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त और रख दी है इस सीज फायर के बावजूद, जो भारत को देती है एक बड़ा एडवांटेज। अगर कल को भगवान ना करे मान लीजिए फिर से एक आतंकवादी हमला होता है भारत पर, तो उसको एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मतलब कि ज्यादा तीव्रता के साथ इस बार भारत अटैक करेगा पाकिस्तान को। तो अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, जो भी ये आतंकवादी इनके यहाँ हैं, हमने बहुत सारे आतंकवादी पाकिस्तान के मार दिए, अब इनकी मिलिट्री, इनकी सरकार की जिम्मेदारी है अपना देश साफ करो, बाकी आतंकवादियों को जेल में डालो, इनको सजा दो। नहीं तो फिर से अगर इन्होंने हमारे यहाँ निहत्थे लोगों को मारा तो उसके बाद इंडिया बिल्कुल इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। और बताया जा रहा है यूएस यहां पे मान गया। यूएस ने बिल्कुल, आप लिटरली कह लीजिए,
इंडिया को ये कहे अभी बस एक आखिरी बार अभी पाकिस्तान को छोड़ दो, ठीक है? इसके बाद कुछ और अगर होता है, बिल्कुल इसको एक्ट ऑफ वॉर मानना। अब आगे सुनते जाओ, इंडिया को बहुत कुछ मिला है यहाँ पे। जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी गई है ना, उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। वो वापस रीइंस्टेट यूएस नहीं करवाने वाला। तो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन के बाद भारत के पास पूरी आज़ादी है। पानी कभी कम छोड़ दिया, कभी ज़्यादा छोड़ दिया, वहां से भी पाकिस्तान को खड़काते रहेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर में आप सब लोग एग्री करेंगे, पाकिस्तान को हमने प्रॉपरली बता दिया है कि भारत और पाकिस्तान में कितना अंतर है। खुलकर पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों पर बॉम्बिंग करी है। पाकिस्तान एक मिसाइल लैंड नहीं कर पाया भारत पर। और याद रखिएगा, यह सब हमने किया है बिना नौसेना का इस्तेमाल किए। अगर मोदी जी चाहते ना कि बिल्कुल ही अब डिस्ट्रॉय कर देते हैं पाकिस्तान को, कराची पे अगर हम अटैक कर देते, नौसेना ने भी अटैक कर दिया होता, तो लिटरली पाकिस्तान कभी रिकवर ना कर पाता उससे। बट स्टिल मैं यहाँ पर कहूँगा, भारत ने अभी भी शांति का रास्ता चुना है। जो हमारा एक इतिहास है, जो हमारी एक हिस्ट्री है, हमारी लेगेसी है। वी आर नॉट ए कंट्री ऑफ वॉर, वी आर ए कंट्री ऑफ पीस। भारत के पास अभी इसके बाद दुनिया भर की ऑप्शंस हैं। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई, भारत दुनिया भर के डैम्स बना सकता है नदियों पर। फिर से कोई आतंकवादी हमला होता है, हम उसको मानेंगे एक एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान पर फिर से हम मिसाइल बरसाएंगे। और अगली बार मोस्ट प्रॉब्ली आपको भारतीय नेवी भी एक्शन में दिखेगी फाइनली। और उस केस में मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई आने नहीं वाला। पाकिस्तान की तरफ से आप अगर देखो, इनके एयर डिफेंस सिस्टम का मजाक बन के रह गया है। ये बात पाकिस्तान के लोग खुद एडमिट करेंगे। चाइना भी इस वक्त सर पीट रहा होगा कि किसको हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम बेच दिया। चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट का मजाक बन के रह चुका है आज के समय दुनिया भर में। पाकिस्तान अपनी तरफ से जो भी क्लेम कर दे, एक एयरक्राफ्ट गिराया था, 5 गिराए थे, 6, इनके पास कोई सबूत नहीं है। कुछ रिकॉर्डिंग्स ये दिखा रहे थे, गॉडजिला वगैरह, वो सब लग रहा है कि फर्जी है। कुछ वहां पे कुछ एक ऑथेंटिक इनके पास प्रूफ है नहीं कि इन्होंने कुछ किया है। जबकि इंडियन मिसाइल्स ने रावलपिंडी एयरबेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बात पूरी दुनिया ने देखी है। पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए कोई विजुअल प्रूफ नहीं है। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब फ्यूचर में जब भी बात की जाएगी, तो ये विजुअल्स पूरी दुनिया याद रखेगी। प्रधानमंत्री अचानक से रात में दिन हो गया योजना। काफी बार पाकिस्तान ने इस योजना का लाभ लिया है। और ये नूरजान बेस वाला विजुअल पाकिस्तानी कभी भूलेंगे नहीं। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी ये जहाज गुजरा है ना, ये होता है गॉडजिला। ठीक है, लग भी रहा है गॉडजिला आ ही गया यहाँ पे। सो अगेन यहाँ पे कन्विंसिंग भारत की जीत हुई है। बुरी तरीके से हमने आतंकवादियों को डैमेज किया पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान को एक लोन सा मिल गया आईएमएफ का, जो वैसे भी इनको मिल ही जाता कुछ टाइम बाद। आपने देखा होगा, आईएमएफ पाकिस्तान को लोन देता रहता है। उसमें शर्तें होती हैं कि पाकिस्तान के आम नागरिकों पर टैक्स बढ़ाओ, बिजली के बिल बढ़ाओ, वो सब भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो पैसा बस फ्री में पाकिस्तान को मिल चुका है। बट भारत को जो अब ट्रेड डील मिलेगी यूएस के साथ, उससे हमारी इकोनॉमी और ग्रो करेगी। और मान लीजिए आज से 5-6 साल बाद फिर से ऐसे भिड़ने का मौका आता है, तब भारत एक और ज्यादा आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश बन चुका होगा। और पाकिस्तान के बाद अगर एक देश को सबसे ज्यादा यहां पर लॉस हुआ है, तो वो है चाइना। याद रखिएगा, HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लिटरली इंडिया ने हिट किया है। इंडिया ने वैसे बाद में यही बताया है कि टोटल 8 एयर बेसेस थे, 8 लोकेशन थी पाकिस्तान की, जहां पर हमारी एयरफोर्स गई, इनको हिट करके आई है। मगर जो हमारा एक जो ड्रोन था, उसने HQ-9 सिस्टम को बुरी तरीके से डैमेज किया है। चाइना के जो एम्बेसडर हैं इन पाकिस्तान, कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो बहुत गुस्सा है। इन्होंने काफ़ी बात करी पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ कि तुम लोगों को हमारा एयर डिफेंस सिस्टम चलाना नहीं आता, हमारा नाम डुबा दिया है। अफ्रीका से कई जो ऑर्डर आने थे अब नहीं आएंगे। और चाइनीज जो मेड इन चाइना डिफेंस इक्विपमेंट है, इसकी रेपुटेशन तुमने खराब कर दी है। तो चाइना को भी यहाँ पर साइलेंट लॉस हुआ है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। उसकी आवाज़ नहीं आएगी। बट पाकिस्तान के जो मिलिट्री के लोग हैं, इनकी सरकार के लोग हैं, इनको चाइनीज़ गवर्नमेंट काफ़ी डांट लगाएगी कि ये सब किया क्या है। और मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा प्राउडली अपने मिनिस्टर्स के साथ कहेंगे, देखा क्या डील करी है मैंने। जबकि कई मैं देख रहा हूँ अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स, फॉर एग्जांपल HR मैकमास्टर, उनके जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को उल्लू बना दिया है दोनों कंट्रीज़ ने। पाकिस्तान की मिलिट्री को जो भी वो लोन चाहिए था आईएमएफ का, वो मिल गया। इंडिया को एक बहुत अच्छी डील मिलने वाली है। इंडिया ने जो शर्तें रखी है उसके बाद वो भी काफ़ी हद तक फेवरेबल है। तो ये एक टेम्परेरी मेजर है अभी के लिए, बट कोई बड़ी बात नहीं है।
डोनाल्ड ट्रंप इन द फ्यूचर एक नोबल पीस प्राइज भी मांग सकते हैं दुनिया से, ये बोलकर कि मैंने न्यूक्लियर वॉर से दुनिया को बचा लिया। और अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स और आएंगी, कुछ अपडेट सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस बाद में लाता रहूंगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं, 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247, और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश, कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी, वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी, तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहाँ पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।